हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग स्किल्स की। इस वीडियो में मेनली हम जानेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल, यानी कि टीचिंग स्किल का क्या अर्थ होता है। सो द एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज को इम्पार्ट करने की, यानी कि अपने ज्ञान को आप दूसरों में कैसे बांट रहे हैं, किस तरीके से बांट रहे हैं, उसकी जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग स्किल कंसिडर करते हैं। सेकंड पॉइंट हुआ, अ टीचिंग स्किल इन्वॉल्व्स इंटर रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर्स। जो टीचिंग स्किल होती है वो इंटर रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर्स को इन्वॉल्व करती है। इंटर रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर्स मतलब किस तरीके से आप टीच कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को क्या समझा रहे हैं, उसका आपका जो टीचिंग बिहेवियर है उससे इंटर रिलेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट सेट्स ऑफ सच टीचिंग स्किल्स और टीचिंग बिहेवियर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू पर्पस टू बी फुलफिल्ड बाय देम। अभी आप फिर आगे चल के ये पढ़ेंगे कि टीचिंग स्किल क्या होती है। एक्चुअल में जो भी आप टीचिंग बिहेवियर करेंगे उनका जो पर्पस होता है, कि अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आपको कुछ नोट कराना है तो आप उसको क्या करेंगे, डिक्टेट करेंगे। तो वो एक तरीके से अलग टाइप की टीचिंग स्किल हुई, कि आप जब कोई भी सेंटेंस बच्चे को बोल रहे हैं या उसको लिखने को कह रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं कि वो अच्छी तरीके से लिख पा रहा है। और सेकंड चीज़ क्या हुई, जब आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो किस तरीके से समझा रहे हैं, तो उसकी एक अलग टीचिंग स्किल होगी। आप जब ब्लैक बोर्ड यूज़ करके कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, तो उसकी एक अलग वो जो टीचिंग स्किल होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड यूजिंग टीचिंग स्किल, यानी कि ब्लैक बोर्ड को आप किस तरीके से यूज़ करके बच्चे को समझा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ब्लैक बोर्ड को यूज़ करने की स्किल होगी सो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल। सो ये अलग अलग जो टीचिंग स्किल्स आप पढ़ेंगे, इनका जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो इनके नेम्स हैं वो इस बेसिस पे रखे गए हैं कि वो किस पर्पज़ को फुलफ़िल करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब आगे देखते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल, मेनली डेफिनेशन इस तरीके की चीज़ होती है जो आपको वर्ड टू वर्ड जिस तरीके से लिखी हुई जैसा स्टेटमेंट होता है वैसा ही याद करना पड़ता है। क्योंकि मीनिंग में तो आप एक पॉइंट ऊपर नीचे कर देंगे तो चलेगा, एक वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाएंगे तो चलेंगे, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन जब बात डेफिनेशन की आती है तो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू बी के पासी, तो अब बी के पासी ने जो टीचिंग स्किल की जो डेफिनेशन दी है तो आपको एज यूजुअल इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे ही मतलब ऊपरी ऊपर थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि इसका क्या मीनिंग है एक्चुअल में। सो देखिए, बी के पास ही क्या कहते हैं, टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग। टीचिंग स्किल क्या हुआ, वो एक तरीके से एक सेट हुआ, जो भी टीचर का टीचिंग बिहेवियर या एक्ट होता है उसका एक सेट हुआ टीचिंग स्किल, जो इसलिए परफॉर्म किया जाता है जिससे कि जो पीपल्स यानी कि जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है एनल गेज, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनल गेज टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर्स दैट अ टीचर में यूज़ इन हिज क्लासरूम। जो टीचिंग स्किल्स होती हैं वो एक तरीके से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं और ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो एक टीचर होता है वो अपने क्लासरूम में यूज़ करता है। दीज आर रिलेटेड टू वेरियस स्टेजेस ऑफ टीचिंग और इन अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ अ टीचर परफॉर्मेंस। जो टीचिंग स्किल्स होती हैं वो जो टीचिंग की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिस तरीके से आप टीचिंग कर रहे हैं उनकी स्टेजेस को रिलेट करती हैं, और एक तरीके से ये टीचर का जो परफॉर्मेंस होता है पढ़ाने का क्लास में उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूस एक फ्लो देती हैं। तो इनको टीचिंग स्किल कहते हैं। सो आप एज यूजुअल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट से आप एज यूजुअल जैसी डेफिनेशन है उनको उसी तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इस टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। अब देखिए, बेसिकली इस वीडियो में टोटल अगर देखा जाए तो इस वीडियो में टोटल आपको 7 टीचिंग स्किल देखने को मिलेंगी। वैसे कि टोटल 16 टीचिंग स्किल्स हैं, लेकिन बाकी की जो बच जाएंगी वो हम इस एक वीडियो दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें हम मेनली ये 7 टीचिंग स्किल पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारी है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। अब देखिए, स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, इसका क्या मतलब है कि इंडक्शन मतलब किसी चीज़ को इंडक्ट करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। सो अब ये किसी टीचर की क्या स्किल होती है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इन पॉइंट्स को देखेंगे।
थ्रू दिस स्किल द लेसन इज इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट्स। इस स्किल के थ्रू क्या होता है कि जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, कोई टॉपिक है, कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, जो भी है, आप उसको क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के, कि बच्चों आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों का एक जिससे कि माइंडसेट एक बन जाए कि हाँ आज ये चैप्टर पढ़ना है, सो वो उस चीज़ों को उसी तरीके से थोड़ा माइंडसेट बना के कवर कर सकें। और क्या होता है, देयर प्रीवियस नॉलेज इज लिंक्ड टू देयर प्रेजेंट नॉलेज इन सच मैनर दैट नो जीरो इज लेफ्ट बिटवीन दैम। अब इस स्किल ऑफ सेट इंडक्शन में एक पॉइंट ये आता है कि जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज होता है, मान लीजिए उनको, जिसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान, उन्हें पहले से कुछ चीज़ें पता है, सो उनके पहले की जो चीज़ें हैं उसको इस तरीके से अभी आप जो नॉलेज देंगे उससे इस तरीके से लिंक करेंगे कि उसमें कोई उनके बीच में ज़ीरो तक ना मतलब बच पाए। यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कि बच्चे को कुछ नहीं पता है और आपने कोई भी नया टॉपिक लगा दिया तो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है। सो ये इस तरीके से होता है कि इसमें प्रीवियस नॉलेज को हम प्रेजेंट नॉलेज में लिंक करते हैं। नेक्स्ट होता है ऑल द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ सीक्वेंस एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टली लिंक टू द टॉपिक इन हैंड। इसमें क्या होता है, स्किल ऑफ सेट इंडक्शन में एक ये चीज़ होती है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप पूछते हैं बच्चों से। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर फ्रूट्स के बारे में पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो आप कहेंगे बच्चों आपने कोई फल देखा है, तो आप ये कहेंगे कि बच्चों ये क्या है। मान लीजिए आपके पास एप्पल है या कोई भी चीज़ आप दिखा के रहे, या फिर चार्ट वगैरह पे वो बना हुआ है, तो आप बच्चों को ये पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चा बताएगा सेब है। फिर दूसरा आप कहेंगे ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कि ये मैंगो है, बनाना है, कुछ भी ऐसा। तो फिर आप कहेंगे इसको हम इन सबको क्या कह सकते हैं, तो आप वो बच्चा अगर नहीं, कोई छोटे क्लास का बच्चा है तो नहीं बता पाएगा, तो आप बताएंगे कि हाँ इसको हम फ्रूट्स कहते हैं, आज हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एकदम मैंने छोटे लेवल की बात बताई कि ऐसे बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी चैप्टर। सो क्या होता है कि जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बच्चों को कुछ जो चीज़ें पता होती हैं उसको आप इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करते हैं कि उसको लास्ट जो टॉपिक है वो वहाँ पर आ जाए। सेकेंड हमारी स्किल आती है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है, जैसे कि अब कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, तो वो एक ही जगह पे अगर बैठ के बस डिक्टेट किया जा रहा है एक ही तरीके से, तो क्या होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। सो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है, ये पॉइंट वाइज हम देखते हैं। Here teacher changes the actions of her body parts in a regular manner in order to save the students from boredom। जो टीचर होता है वो अपने एक्शंस और अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से, इस मैनर से मतलब चेंज करता रहता है जिससे कि कोई बच्चा बोर ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई लेक्चर दे रहा होता है कि कोई टॉपिक समझा रहा होता है, तो वो क्लास में टहल टहल के पढ़ा रहा है जिससे कि बच्चों का फोकस थोड़ा सा चेंज होता रहे। अदरवाइज वो एक ही जगह बैठ के अगर पढ़ाएगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, हो सकता है बच्चों को नींद आने लगे। सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ही शी डज नॉट स्टैंड इन द क्लास एट द सेम प्लेस। जो टीचर होता है वो एक ही जगह पे सेम प्लेस पे बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए खड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, बच्चे एक ही जगह पे देखते रहेंगे और सो जाएंगे सुनते सुनते। नेक्स्ट पॉइंट हुआ ही चेंजेस हिज पोजीशन विद द चेंज ऑफ टैक्टिक्स और स्टिमुलस क्या होता है कि आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को, जब कोई वैसी चीज़, मान लीजिए आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी वॉइस को करेंगे कि मतलब उस पर ज़ोर दे के बोलेंगे, तो आपके एक्सप्रेशंस, आपके आईब्रोज, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके हैंड मूवमेंट, ये सब चीज़ें क्या होंगी, टैक्टिक्स और स्टिमुलस जो है वो चेंज होता रहेगा। लास्ट पॉइंट है ही कैन use even his eyes to give certain directions or to approve or disapprove their efforts। मान लीजिए कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तो वो क्या कहेगा, बच्चे समझ रहे हैं या बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, तो अगर वो अपनी आइज़ का भी यूज़ कर सकता है कि नहीं ये सही है या फिर ये गलत है। जैसे कि सही जब हम किसी चीज़ को वो करते हैं तो अपनी आइज़ को एक मतलब पॉजिटिव मैनर में क्लोज करके थोड़ा सा बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है। सो उस तरीके से क्या होगा, टीचर अपनी किसी भी मतलब बॉडी पार्ट को चेंज करता रहता है। थर्ड स्किल आती है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चों का म्यूचुअल पार्टिसिपेशन रहे और थोड़ा सा क्या रहे कि बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसकी बहुत ज़्यादा गहराई में पहुंचा सके। सो क्या करता रहता है टीचर जो है वो क्वेश्चंस प्रोव करता रहता है, क्वेश्चंस पूछता रहता है बीच बीच में। थ्रू दिस स्किल द टीचर टेक्स हिज स्टूडेंट्स टू द डेप्थ ऑफ द लेसन। जो ये स्किल होती है, यानी कि स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू जो टीचर होता है वो बच्चों को किसी भी लेसन या किसी भी चैप्टर की डेप्थ में समझाने की कोशिश करता है, इसलिए वो क्वेश्चंस उससे थोड़ा थोड़ा आस्क करता रहता है।
इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट देयर क्रिएटिव थिंकिंग ही आस्क दीज क्वेश्चंस। जो टीचर होता है वो बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, जिससे कि उनकी थिंकिंग का डेवलपमेंट हो, वो सोचने समझने की उनकी शक्ति का विकास हो सके, इसलिए वो क्या करते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। नेक्स्ट होता है ही समटाइम्स प्रोवाइड क्लूज टू आंसर देम इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीच द राइट आंसर। जो टीचर होता है वो क्वेश्चंस पूछते हैं के साथ साथ अगर कोई बच्चा नहीं पहुंच पा रहा आंसर तक तो कुछ ना कुछ क्लू देते हैं, हिंट देते हैं, जिससे कि बच्चा आंसर को पहुंचने में बच्चे को आसानी हो जाए। फोर्थ हमारी टीचिंग स्किल आती है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारे वर्बल और विजुअल एग्जाम्पल्स का इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, इस तरीके से वो पूछते हैं जिससे कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं उनको भी ईजिली क्लियर कर सकें। सो टीचर यूजेज अ लॉट ऑफ वर्बल एंड विजुअल एग्जाम्पल्स हेयर इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आपको सॉल्यूशन पढ़ाना है, मैं साइंस के अगर एक सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं यही ले लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए कोई एग्जांपल ले रही हूँ, तो क्या होता है एग्जांपल से बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे ही किसी बच्चे को आपको साइंस को पढ़ाना है, साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना है, सॉल्यूशन पढ़ाना है, तो आप उसको बताएंगे ना कि पानी में हम चीनी को घोलते हैं तो वो जो चीनी होती है वो सॉल्यूट पार्ट होता है और जो पानी होता है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, फिर हमारा जो मिक्सचर बन के एक मिलता है हमें तो वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। सो इस तरीके से एग्जांपल्स देके बच्चा जल्दी कोई भी चीज़ होती है उसको कैच करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ओनली दोज एग्जाम्पल्स आर यूज्ड हेयर विच हैव डायरेक्ट लिंक टू डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। जो टीचर एग्जाम्पल्स का यूज़ करता है वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे कि बच्चे की डेली लाइफ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल हो या फिर उसका लिंक रहा हो। सो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी कि टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें कि हमारा फोर्थ वन कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ स्किल क्या हुई, स्किल ऑफ क्लोजर। मान लीजिए कोई चैप्टर आपने जो स्टार्ट किया था उसको आपको एंड करना है, क्लोज करना है। सो इसकी भी एक अलग स्किल होती है। इस स्किल में क्या होगा, स्किल ऑफ क्लोजर में फर्स्ट पॉइंट देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है इट मीन्स एंडिंग अ लेसन इन द क्लास इन सच अ मैनर विच क्रिएट्स फर्दर क्यूरियोसिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज। जो टीचर होता है वो मान लीजिए किसी चैप्टर को इस तरीके से क्लोज करे कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए कि उन्हें और नॉलेज चाहिए, या फिर जो टीचर ने पढ़ाया है उसमें क्या इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा के चैप्टर ख़त्म किया है जिससे बच्चे जाने और भी ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज जानने के लिए क्यूरियस बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आर सो मोटिवेटेड हेयर दैट दे वांट टू स्टडी नेक्स्ट लेसन एट वंस। जो कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक आप ख़त्म करते हैं तो इस तरीके से उसको ख़त्म करें, या उससे अगर लिंक्ड कोई अलग टॉपिक है तो उसको इस तरीके से पहला टॉपिक ख़त्म करें कि जो बच्चे हों वो जो दूसरा लेसन पढ़ने के लिए वो बच्चे मोटिवेट हो जाएं, उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हो जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में भी, और ज़्यादा नॉलेज लेने में, और उनको मोटिवेशन में मिले जिससे वो और ज़्यादा मतलब नए कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। लास्ट इसमें रहता है समरी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड लेक्चर इज ऑल्सो गिवन बाय यूजिंग दिस स्किल। स्किल ऑफ क्लोजर किसी टीचर की क्या रहती है कि जब किसी चैप्टर को कोई ख़त्म करते, कुछ टीचर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई टीचर इजीली कोई चैप्टर कहता है ओके चैप्टर फिनिश्ड, सो ये कंप्लीट हो गया, अब अपना अपना पढ़ लेना, बच्चे को कोई क्यूरियोसिटी नहीं गई। अब कोई दूसरा टीचर उसकी स्किल ऑफ क्लोजर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो क्या करेगा कि बच्चे को इस तरीके से अभी तक हमने इसमें क्या क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, तो इस तरीके से क्या होती है समरी भी, एक जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसकी समरी भी दी जाती है और एक शॉर्ट लेक्चर टाइप का दे दिया जाता है कि हमने क्या क्या सीखा है। तो इससे क्या रहता है कि और बच्चे को ये भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है कि ये सीखा है, इसके बारे में जान के आना कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। सो ये सब चीज़ें स्किल ऑफ क्लोजर में आती हैं। सिक्स हमारी स्किल हुई स्किल ऑफ लेक्चरिंग। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। जो स्किल ऑफ लेक्चरिंग है उसको हम कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो लेक्चर अपने किसी ना किसी मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू ही लेक्चर अपना देगा। कोई भी चीज़ अगर डिक्टेट कर रहा है या बता रहा है तो लेक्चर के थ्रू बता रहा है, तो इस स्किल को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं। By this skill, the teacher keeps his pupils fully absorbed in the lesson. जो स्किल ऑफ लेक्चरिंग होती है इसमें जो टीचर होता है वो अपने पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स को एक तरीके से एब्जॉर्ब रखता है उस लेसन में, उसके लेसन के लिए इतना अटेंटिव माहौल क्रिएट कर देते हैं कि उनके लेक्चर को सुन के ही बच्चे लेसन को समझ सकें। नेक्स्ट लिसन टू हिम विद फुल अटेंशन विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स इन द क्लास। जो स्किल ऑफ लेक्चरिंग होगी उसमें किसी भी टीचर की मान लीजिए अगर स्किल ऑफ लेक्चरिंग अच्छी है तो वो इस तरीके से अपने आप को
लेक्चर देने के टाइम पर प्रेजेंट करेगा कि जो पूरा क्लास है वो उस टीचर के सामने फुल अटेंशन देगा और कोई और काम नहीं करेगा क्लास में। सो ये क्या मैटर करता है, अगर किसी की स्किल ऑफ लेक्चरिंग अच्छी है तो, अगर किसी टीचर की स्किल ऑफ लेक्चरिंग अच्छी नहीं है तो वो लेक्चर देता रहेगा, अपनी बातें बोलता रहेगा, बच्चे अपना पेंसिल कोई छील रहा है, कोई कटर, कुछ मतलब अपने अलग अलग अपने अपने कामों में लगे रहेंगे और टीचर के साइड पूरा अटेंशन नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ ये मैटर करती है स्किल ऑफ लेक्चरिंग। 7th और इस वीडियो की लास्ट हमारी टीचिंग स्किल है ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल, इसमें क्या रहता है कि देखते हैं पॉइंट्स वाइज। राइटिंग इन अ गुड हैंड ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल होती है उसमें इतनी ये स्किल ऐसी होती है कि इसमें ये मैटर करता है कि टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो भी स्पेशल ड्राइंग पिक्चर्स यानी कि पिक्चर्स और डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है उसको ड्रॉ कर रहा है। तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किस तरीके से ब्लैक बोर्ड यूज़ करो, और सो ये सब चीज़ें क्या रहती हैं इस ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डूइंग ब्लैक बोर्ड वर्क अलॉन्ग विद टीचिंग, ड्रिलिंग, स्पेलिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा आर सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड स्किल। अब देखिए ब्लैक बोर्ड स्किल में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टीचर जाके ब्लैक बोर्ड पे खुद लिखे जा रहा है, पूरा क्लास पीछे बैकग्राउंड में शोर कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ जब आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करें तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप टीचिंग भी कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं जिससे बच्चों का फोकस आपके साइड है, और आप मतलब थोड़ा सा लिख के फिर बच्चों के साइड टर्न होके कुछ उनको इंगेज कर रहे हैं अपने साइड में, मतलब जिससे कि उनका फोकस आप पे बना रहा है, वो अपने ही अपने काम में बिजी ना हो जाए। आप स्पेलिंग कुछ वर्ड्स मीनिंग्स वगैरह हैं उसको बोलते आ रहे हैं, और बच्चों को इस तरीके से मतलब आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है कि ऐसा ना हो कि आप लिखते रह जाएं और बच्चों का अटेंशन आपके ऊपर से हट जाए, यानी कि अटेंशन भी बना रहा है और ब्लैक बोर्ड भी आप यूज़ करते रहें। सो ये सब क्या चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हुए ब्लैक बोर्ड स्किल के। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू विच अ टीचर मेक्स हिज पीपल attentive to his teaching, pupils also try to learn these skills from their teachers। जो टीचर है वो जब कोई भी चीज़ ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके बता रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है, डायग्राम वगैरह बता रहा है, तो उसके जो पीपल्स हैं वो भी इन स्किल्स को टीचर से सीख सकें कि किस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट इतनी इजीली समझा जा सकता है, और मेनली जो मतलब डायग्राम वगैरह किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स भी सीख सकें। सो ओके गाइज, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आगे की जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट आए तो इसमें वीडियो में कमेंट करें, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है नेक्स्ट पार्ट को आने में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।